खूनी गांव हो गया। इसके पहले दूध दुहने में उसी गांव के एक व्यक्ति की पीट के हत्या कर दी गई, जो उसी गांव की। अभी उनकी बेटी, उनकी पत्नी उन्होंने कहा सबसे पहले उस गांव में यदि किसी की हत्या हुई और वही दबंग लोग, वही उतरे लोग जिसकी हत्या हुई, वो भी बुनियाद समाज के, उसके बाद संतोष पासवान और उसके बाद ये तीन। संतोष पासवान की हत्या के बाद डीएसपी साहब, थाना प्रभारी रोड जाम के नाम पर हर दिन पासवान टोली में रेड करते। दूसरा जो सबसे पहला हत्या उस गांव में हुई, उसके गवाही को डीएसपी साहब के द्वारा धमकी दी जाती है, उसके परिवार को धमकी दिया जाता है और अभी तक उसके हत्यारे पर कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तक मेरा इसमें सीधा सवाल है, लगातार ये आतंक का जो माहौल है वो चौर के चलते है। वह चौर पहले रोसड़ा में था, जब से शिवाजी नगर बना वह पूरा चौर का जो रकबा है, चीजें हैं, वो शिवाजी नगर में चला। और वह चौर जो वर्तमान में 3 लोग मरे हैं उस पंचायत के तहत आता है। जाखर धर्मपुर पंचायत में आता है और शिवाजी नगर में है, तो रोसड़ा का जो अधिकार है वो पूर्णतः वंचित हो जाता है। जबरदस्ती एक कमेटी बना करके, कमेटी के नाम पर दबंगई करके चौर से मछली मारना और दूसरे के अधिकार का अधिग्रहण करके उसको डराना, उसको धमकाना, ये प्रवृत्ति है उस ग्रुप की। इसीलिए हम डीएम साहब से आग्रह करते हैं, जो शिवाजी नगर ब्लॉक के तहत जाखरपुर धर्मपुर पंचायत के रकबा के तहत जो आता है, उसका राइट जाखरपुर पंचायत का और शिवाजी नगर के तहत है कानूनता, जिस पर अविलंब रोक लगाए तो बड़ी हादसा और बड़ी घटना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, उसी गांव में तब सभी हत्या क्यों? पहले भी गाय दूने में मारते मारते मार दिया गया, संतोष पासवान की हत्या हुई, और जब आप कह रहे हैं कि घटना के बाद यह घटना, तो घटना के बाद वो भागे कैसे? आपके गांव से तो नहीं भाग सकते। यदि वो भागे वायदी में, तो सड़क से अपने गांव की ओर भागेंगे। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी वैज्ञानिक, एफएसएल टेक्निकल जांच कर ले, चौर के तरफ मोटरसाइकिल का कोई औचित्य नहीं है। पानी सड़क से 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। क्या हम दलदल में नहीं फंसे 3 आदमी? बैग मेरा बाहर रह गया, उन्होंने जो 1 लाख या 50,000 जो भी कमा के 1 साल के बाद आया होगा, वो पैसा कहाँ गया और लाश कहाँ पर मिली? क्या मोटरसाइकिल सीधा भर छाती भर ऊपर पानी में चला गया? क्या हम बोट मशीन थे और हम तीनों जाके डूब गए? और जब डूबा वो भाग रहा था, तो मात्र वहां से चौर की दूरी, उस गांव से चौर की दूरी 500 से 600 मीटर आप पीछा किए होंगे या देखे होंगे। तो जब डूब गया होगा तो उसके गांव को भी खबर करनी चाहिए। यदि आपने गांव को खबर नहीं किया तो थाना को खबर करते। आपका मोबाइल डिटेल देख लीजिए। नदी किनारे घर है, नदी है ही नहीं, घर तो नदी रोड से
चोर कितना दूर, हम आप कह रहे मोटरसाइकिल से भागा, या मोटरसाइकिल से नहीं भागा, पैदल भागा।